हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने इरिथ्रोआइसोमर, थ्रियोआइसोमर्स, ओके, और इनेंशियोमर्स और मीज़ोमर्स कर लिए थे। आज हम करेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर इन अ कंपाउंड कंटेनिंग डिफरेंट नंबर्स एंड कायरल सेंटर। ठीक है, देखो बेटा, व्हेन अ मॉलिक्यूल कंटेन एन स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है बेटा कायरल सेंटर। अगर किसी मॉलिक्यूल में एन कायरल सेंटर है, ठीक है, और जो एन है वो ऑड हो सकता है या इवन हो सकता है, और मॉलिक्यूल में कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है, मतलब कि मॉलिक्यूल के पास कायरल सेंटर है एन नंबर ऑफ, और एन जो है ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। जो कायरल सेंटर है वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। मॉलिक्यूल में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2⁻n। ठीक है, मीज़ोफॉर्म्स कोई होगी नहीं क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लग रहा, तो मीज़ोफॉर्म्स हो गए 0। टोटल आइसोमर्स क्या हो गए? 2⁻n + 0 मतलब 2⁻n। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला, व्हेन अ मॉलिक्यूल कंटेन एन स्टीरियोजेनिक सेंटर, और जो एन है वो इवन नंबर है, और ऊपर से इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रही है। इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं थी, तो एन ऑड हो इवन हो कोई फ़र्क नहीं। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रही हो और एन इवन हो, तो ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2⁻n-1। ठीक है जी। और मीज़ोफॉर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2⁻n/2-1। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कैसे निकालेंगे? 2⁻n-1, इसको इसके साथ ऐड कर दोगे 2⁻n/2-1। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टार्टेरिक जो एसिड है उसमें 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर होते हैं और उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर मतलब इवन है, तो 2⁻2-1, n-1 मतलब 2⁻2-1, ये आ गया 2। और मीज़ोफॉर्म 2⁻2/2-1, दैट इज़ 2⁻0, ये आ गया 1। तो टोटल आइसोमर्स हो गए 2 + 1 3। अगर मॉलिक्यूल में n स्टीरियोजेनिक सेंटर है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और जो n है वो ऑड है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा टोटल ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर का? 2⁻n-1। वो तो बिल्कुल सेम रहेगा पीछे वाला, पर पिछले वाले में हमने प्लस किया था, इसमें हमने माइनस करना है मीज़ोफॉर्म को। 2⁻n-1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएंगे टोटल ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म्स। सपोज पेंटेन 2, 3, 4 ट्रायोल में 3 सेंटर हैं, मतलब n क्या है इसमें? 3। ठीक है, और उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री लगता है, तो n क्या हो गए इसके? ऑड। तो फॉर्मूला लगेगा 2⁻3-1 माइनस 2⁻3-1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 2⁻2 माइनस 2⁻1, ये आ जाएगा 2 ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स। ठीक है, तो बेसिकली 2 ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स आ जाएंगी, और मीज़ोफॉर्म का फॉर्मूला होता है 2⁻n-1/2, तो ये आ जाएगा 2⁻1, ये आ गए 2 मीज़ोफॉर्म। ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म और मीज़ोफॉर्म को ऐड करोगे, टोटल आइसोमर्स आ जाएंगे 4। ठीक है, इस केस में बेटा ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म में माइनस करना होता है, ऊपर वाले केस में जो सिंपली प्लस करना होता है। ठीक है, उसके बाद रेसिमाइजेशन मैंने कल करवा दी थी, कि जिसमें आप इनेंशियोमर को डेक्स्ट्रो और लीवो के इक्वल मिक्सचर में चेंज करते हैं, उसे कहते हैं रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन कैसे की जा सकती है? बाय द एक्शन ऑफ हीट, बाय द एक्शन ऑफ केमिकल रिएजेंट एंड ऑटो रेसिमाइजेशन। ठीक है बेटा, उसके बाद आ जाता है डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल कंपनसेशन एंड इंटरनल कंपनसेशन। एक्सटर्नल कंपनसेशन क्या होती है बेटा? एक्सटर्नल कंपनसेशन इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। एक्सटर्नल कंपनसेशन इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस एंड द रेसिमिक मिक्सचर कैन बी रिजॉल्व्ड प्लस एंड माइनस इनेंशियोमर्स। ठीक है, मतलब कि इनेंशियोमर का प्लस फॉर्म माइनस फॉर्म को कैंसिल करता है, उसे कहते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन एक परमानेंट इफेक्ट है। इसमें मीज़ो फॉर्म का, जो मैंने कल बताया था कि मीज़ो फॉर्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री लग जाती है। अगर आपको याद हो, कल मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला बताया था, मेरे को याद है कल मैंने करवाई। यस, ये दिस इज़ मीज़ो फॉर्म। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री लग जाती है, तो ऊपर वाला फॉर्म नीचे वाले जो को कैंसिल कर देता है, इसे कहते हैं इंटरनल कंपनसेशन। ठीक है, एक्सटर्नल कंपनसेशन में डेक्स्ट्रो और लीवो आइसोमर एक दूसरे की जो प्रॉपर्टी को कैंसिल कर देते हैं, उसे कहते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नल कंपनसेशन रिवर्सिबल प्रोसेस है, इंटरनल कंपनसेशन परमानेंट इफेक्ट है, इट इज़ नॉट रिवर्सिबल। ठीक है, नेक्स्ट इज रेजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। रेजोल्यूशन क्या होता है बेटा? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग रेसिमिक मिक्सचर
इनटू इनेंशियोमर्स। रेसिमिक मिक्सचर को इनेंशियोमर्स में चेंज करना उसको कहते हैं रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन इज़ नॉट एन ईजी प्रोसेस बिकॉज ऑफ द आइडेंटिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। रेजोल्यूशन ईजी प्रोसेस नहीं है क्योंकि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है इनेंशियोमर की वो सेम होती हैं। इसीलिए डेक्स्ट्रो और रेसिमिक मिक्सचर में से डेक्स्ट्रो और लीवो को सेपरेट करना इतना आसान नहीं होता। रेजोल्यूशन कैसे की जा सकती है? मैकेनिकल सेपरेशन से। मैकेनिकल सेपरेशन में आप हैंड से पिक करके सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद है बायोकेमिकल सेपरेशन। बायोकेमिकल में बेटा आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म को सेपरेट कर सकते हैं। केमिकल सेपरेशन में आप कोई ना कोई केमिकल डाल के डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये लैक्टिक एसिड है, इसमें प्लस और माइनस डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों फॉर्म है। मैंने इसमें ब्रूसिन केमिकल डाल दिया, अब इसमें ब्रूसिन ने जो है प्लस फॉर्म अलग कर दी, माइनस फॉर्म अलग कर दी, मतलब ये रेजोल्यूशन हो गया। रेसिमिक मिक्सचर को डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म में सेपरेट कर दिया। ठीक है, फिर इसमें हमने HCl डाल दिया, फिर प्लस फॉर्म अलग हो गई, और इसमें भी HCl डाल दिया, माइनस फॉर्म बिल्कुल ये अलग हुई। इसमें फिर भी मिक्सचर था, इसमें बिल्कुल सेपरेट होगी। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है बेटा? क्रोमेटोग्राफी जो होती है बेसिकली कलर को सेपरेट करने के लिए यूज़ की जाती है। अगर एक सपोज़ आपके पास 3 तरह की इंक आपने मिक्स कर दी, रेड कलर की, ग्रीन कलर की, येलो कलर की और ब्लू कलर की इंक मिक्स कर दी, और मैं आपको पूछूंगी कि ये इंक कितने की बनी है, कितने कलर से मिलके बनी है, तो क्रोमेटोग्राफी की जो हेल्प से है आप हम मुझे बता सकते हो कि एक्चुअल में वो 4 कलर कौन कौन से हैं। तो क्रोमेटोग्राफी का यूज़ रेजोल्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है। रेजोल्यूशन में भी हमने मिक्सचर में से प्लस और माइनस सेपरेट करने होते हैं, तो क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से हम रेसिमिक मिक्सचर में से डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एसिमेट्रिक और इनेंशियो सेलेक्टिव सिंथेसिस। इस मेथड में बेटा हम क्या करते हैं? द मेथड ऑफ डायरेक्टली प्रिपेयरिंग एन ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर फ्रॉम ए कायरल मॉलिक्यूल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम अदर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस इज कॉल्ड एसिमेट्रिक और इनेंशियो सेलेक्टिव सिंथेसिस। ठीक है, कहता है एसिमेट्रिक और इनेंशियो सेलेक्टिव सिंथेसिस में हम क्या करते हैं? हम एक कायरल सब्सटेंस ले लेते हैं। ये ए कायरल सब्सटेंस ले लिया, इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है, इसकी रिडक्शन कर दोगे। जब आप इसकी रिडक्शन करोगे, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जब आप इसकी रिडक्शन करोगे एक H ऑक्सीजन को मिलेगा, एक H कार्बन को मिलेगा, तो इस तरह से इसकी 2 फॉर्म बन जाएंगी, एक डेक्स्ट्रो एंड लीवो। तो आपने एक ए कायरल सब्सटेंस की रिडक्शन करके उसको डेक्स्ट्रो एंड लीवो फॉर्म में चेंज कर दिया, मतलब मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर में चेंज कर दिया, डेक्स्ट्रो और लीवो के इक्वल रेसिमिक मिक्सचर में चेंज कर दिया। दिस इज कॉल्ड एसिमेट्रिक और इनेंशियो सेलेक्टिव सिंथेसिस। ठीक है बेटा, अगला है इन्वर्जन ऑफ कन्वर्ज कन्फिग्रेशन, और इसे कहते हैं वाल्डन इन्वर्जन। वाल्डन इन्वर्जन इज बेसिकली होता है कि कन्फिग्रेशन का बिल्कुल उल्टा हो जाना, बिल्कुल ऑपोजिट कन्फिग्रेशन बन जाना। इफ़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम डायरेक्टली अटैच टू अ स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है कायरल कार्बन, कि कोई भी एटम और ग्रुप जो है अगर कायरल कार्बन के साथ अटैच है और उसके साथ एक या एक से ज़्यादा ग्रुप लगे हुए हैं, तो जो कन्फिग्रेशन है नए कंपाउंड की कई बार वो बिल्कुल ऑपोजिट होती है ओरिजिनल कंपाउंड से। इसे कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन और ऑप्टिकल इन्वर्जन और वाल्डन इन्वर्जन। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये कोई सब्सटेंस है, ठीक है, इसमें आपने ये बेस डाला, OH डाला, तो देखो बेटा OH क्या करेगा, ये इस साइड से लगना शुरू करेगा और क्लोरीन को निकाल देगा। ठीक है, एट द एंड आपका OH इस तरफ लग जाएगा और ये जो तीनों ग्रुप हैं वो दूसरी साइड चले जाएंगे। देखो हाइड्रोजन और COH इस तरफ था, जब OH इधर आके लग गया तो जो हाइड्रोजन और Cl है वो दूसरी साइड चले गए, मतलब इन्वर्ट होगी कन्फिग्रेशन। इसे कहते हैं वाल्डन इन्वर्जन, कि आपने बेस लगाया, क्लोरीन निकलना शुरू हो गया, देखो क्लोरीन निकल रहा है, OH लग रहा है, जब OH लग गया तो दोनों हाइड्रोजन और क्लोरीन जो हैं, जो इसमें इस साइड थे वो इस पोजीशन में इस साइड हो जाएंगे, मतलब इन्वर्ट होगी उनकी पोजीशन। दिस इज कॉल्ड वाल्डन इन्वर्जन। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। ओके, थैंक यू।